अस्सलाम वालेकुम। आज वेलकम टू फिजियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भी सोच रहे होंगे आज मैं इतनी तैयार श्यार होकर घर पे बैठी हुई हूँ। एक्चुअली मैं बाहर जाने लगी थी, पर फिर मैंने सोचा कि आपको कल बताया था ना कि साग जो है वो बनाने लगी थी, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा विंडी था और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि मैंने सोचा कि आज तो नहीं बना सकती। अब आज मौसम अच्छा हो गया, मैं बाहर निकली हूँ तो मौसम अच्छा था, तो मैंने सोचा कि बजाय मैं बाहर जाने के तो मैं पहले इसका साग का काम ख़त्म करूँ, क्योंकि फिर साग ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं साग बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलो साथ में कैमरा ऑन कर लेती हूँ, साथ साथ बातें हो जाएंगी, साथ साथ व्लॉग बन जाएगा और साथ साथ साग भी बन जाएगा। तो पहले तो मैं साग जो है वो काटती हूँ, उसके बाद वॉश वगैरह करके उसको मैं जाके बाहर रखती हूँ पकने के लिए। वो इसलिए कि घर में उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाएगी, तो ख़ास तौर पे साग की स्मेल बहुत मुझे तो खैर ख़राब लगती है। पक्के तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वैसे बिल्कुल नहीं, उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती। और उसके अंदर मैं डालती हूँ साथ में पालक, और साथ में उसमें डलता है यहाँ पर जो ब्रोकली है ना, उसमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ब्रोकली जो है वो उसकी सेम उसी की वो फैमिली में से है, तो इसकी बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आता है। और इसकी साग की जो उसकी जो फ्रेगरेंस होती है ना, उसका टेस्ट वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है इसके साथ, ब्रोकली के साथ। तो मैं तो हमेशा इसमें ब्रोकली डालती हूँ, ढेर सारी इसमें जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें, और फिर उसके बाद जो है वो मैं रोटी तो नहीं बनाती उसकी, ये क्या कहते हैं इसको, क्या उसको कहते हैं, कॉर्न की, मकई की रोटी। मैं मकई की रोटी नहीं बनाती, एक दो दफ़ा ट्राई की थी और वो ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन घर की जो होती है पतली वाली रोटी वो बना लेती हूँ उसके साथ। तो चलें अभी फिर स्टार्ट करते हैं। बाहर देखें धूप कितनी अच्छी निकली हुई आज ना, तो बाहर चलकर तो साथ में खाना वाना साथ में ये बनाते हैं साग वगैरह, और फिर साथ में थोड़ी सी सफाई वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद जो है शाम को फिर मैं निकल जाऊंगी बाहर। कॉस्को पर जाना था, एक दो चीज़ें लेनी थी, तो चलें करते हैं काम शुरू। तो पहले तो मेरा ख्याल है ये साग को निकाल लेते हैं बंचेस इसके। ये देखें, ये भी जैसे है ना, ये भी ब्रोकली तरह की ही होती है, तो इसलिए इसमें ब्रोकली जो है वो इन्हेंस कर देती है इसका टेस्ट ना। मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगती है। तो लेट्स सी। तो अब इसका करेंगे क्या कि इसको पहले काट लेंगे। ये बस मैं इसके नीचे वाले थोड़े से ये जो है इसके वो वही काटती हूँ बस, उसके अलावा नहीं मैं काटती ज़्यादा, क्योंकि उसमें सारे ने ग्राइंड ही हो जाना होता है, फ़ायदा उसका कोई भी नहीं काटने का। पहले तो मैं ख्याल इसलिए शायद काटते थे कि वो हाथ से उनको घोटना पड़ता था, तो इसलिए फिर वो सख्त होते हैं ये, अदरवाइज तो ज़ाहिर एडिबल ही हैं ये। इसमें ही डालती जाती हैं। तो इसको मैं क्या करती हूँ कि एक एक करके ना, मेरा ख्याल है मैं इसको करती हूँ, क्योंकि फिर अदरवाइज तो फिर इतना ज़्यादा हो जाएंगे ये कि फिर इनको मैं पकाऊंगी कैसे। पकाऊंगी नहीं, मेरा मतलब है कि इनको मैं वॉश कैसे करूँगी पहले, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इसका वॉल्यूम हो जाता है कि इसको पहले वॉश कर लूँ। मेरा ख्याल है इस तरह एक एक बंच में वॉश करके ना, तो उसमें देगचा बड़ा वाला लेकर आती हूँ और उसके अंदर डाल दूँगी, ताकि फिर इजी हो जाए मुझे वॉश करना। अगर सारे एक ही दफ़ा काट के इनको वॉश करने की कोशिश की तो मेरे पास इतनी बड़ा तो कोई वो भी नहीं है, चीज़ भी नहीं है कि जिसके साथ मैं करूँ। देगचा जो है ना ये बड़ा वाला ले आई हूँ, इसमें यह है कि एक ही दफ़ा सारे पक जाएंगे, क्योंकि उनको सारों को पहले साफ़ करके फिर उसके बाद उसको ग्राइंड करूँगी, तो मेरा ख्याल ये वाला देगचा अच्छा रहेगा इसके लिए। तो बाजू चढ़ा लें, एंड वी आर रेडी फॉर सीरियस वर्क। पता नहीं पाकिस्तान में मेरा ख्याल साग जो है वो इसी मौसम में ही आता होगा, सर्दियों में ना। तो
मुझे याद है अम्मी अब्बू लेकर आते थे इतने बड़े बड़े वो ढेरों के ढेर साग, तो अम्मी उनको जो है वो इतना बड़ा वो नीचे कारपेट के ऊपर बिछा के ना, वो शीट होती थी या पता नहीं प्लास्टिक का होता था वो शीट, तो वो बिछा के तो वो बस फिर वो एक एक इस तरह पकड़ के ना इसको एक एक को ऐसे ऐसे करके तो उनको तोड़ती रहती थी। हमें भी साथ में लगा के, हमें बड़ी उलझन, मुझे तो खैर बड़ी उलझन होती थी इस तरह के छोटे छोटे काम करते हुए ना, तो हमें भी बैठ के फिर साथ में करना पड़ता था। साथ में जो काम वाली होती थी वो भी आके फिर सफाई साथ में करती थी इसकी, तो वो फिर बना के सारा और फिर उसको उबाल के, तो ये तकरीबन पूरे दिन का ही काम था। और एक दफ़ा अम्मी ने बनाकर तो जब रखा उसके बाद मुझे डांट पड़ी, जो मुझे अक्सर पड़ती थी। और डांट इस बात पे पड़ी कि अम्मी बनाती थी इसको हांडी में, और हांडी में वो जो था वो चम्मच डोई टाइप का चम्मच था वो, तो साथ में प्लेट रखी होती थी अम्मी ने जिसके ऊपर डोई रखनी होती थी। तो वो जो थी अम्मी ने जब देखा, अम्मी ने मुझे कहा कि उसमें डोई मार के ना तो वो रख दिया करो। तो जब अम्मी ने देखा थोड़ी देर के बाद मैंने उसकी चूल्हा वगैरह बंद कर दिया। तो जब अम्मी ने देखा बाद में आकर तो मुझे डांट इस बात के ऊपर पड़ी कि जब मैंने पका के जब मैं फारिग हो गई थी उसको घुमाकर, तो डांट इस बात पे पड़ी कि मैंने वो जो डोई थी वो गंदी ही मैंने रख दी थी साइड के ऊपर, तो मैंने वॉश करके नहीं रखी थी। तो अम्मी ने बताया कि ये जो है ये बड़ी बुरी चीज़ होती है। अम्मी मेरी बहुत सफाई पसंद थी, तो उन्होंने मुझे फिर उस वक्त डांटा कि इस तरह नहीं रखते डोई को, चम्मच को है जो वॉश करके रखते हैं, तो इस तरह नहीं रखते। तो उस वक्त से मुझे याद है कि जब खाना वाना बना लें तो उसके बाद चम्मच जो साइड पे रखने हैं वो वॉश करके रखने हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बचपन में बड़ी डांट पड़ती थी मुझे। अम्मी जो थी ना मेरी, अब्बू की मुझे पता है कि मैं हर वक्त बातें करती रहती हूँ, लेकिन वो इसलिए कि अब्बू मेरे बहुत फ्रेंडली थे। अम्मी जो थी वो बड़ी सुलझी हुई, बड़ी प्यारी सी, नाजुक सी, बड़ी सफाई पसंद, वेरी एटिकेट्स वाली, और बड़ी अच्छी इस तरह की खातून थी। तो ज़ाहिरा कौन सी माँ प्यार नहीं करती बच्चों को, हमें भी प्यार करती थी, लेकिन थोड़ी सी ज़रा सख्ती के साथ। तो ऑफ कोर्स अब दोनों में से एक का तो सख्ती का मतलब रवैया होना, बच्चों के साथ सख्ती होना ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़ाहिरा अगर दोनों ही माँ और बाप दोनों ही इतने वो हो जाएं, फ्रेंडली हो जाएं, तो फिर बच्चों का तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। तो अम्मी जो थी वो ज़रा सख्त थी इस तरीके से, लेकिन बहुत सफाई पसंद, घर को बड़ा नीट क्लीन, और इस तरह का नहीं कि सिर्फ देखने में क्लीन लगता था, उसकी एक एक कॉर्नर्स को सफाई करती थी, दीवारें साफ करती थी उनके, जैसे अब लाइट स्विचेस, एक एक चीज़ जो मतलब व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, जो रोज़मर्रा की सफाई होती है, उसके अलावा हर चीज़, आप किसी चीज़ को भी देख लें। बल्कि मुझे याद है कि जब घर जो नया बनाया था, जब मैं मेरा ख्याल है 10 साल की थी, तो 10-11 साल की थी आई थिंक, कि जब हम नए वाले घर में मूव हुए थे, तो वो घर इतना साफ़ सुथरा और उसमें वाइट मार्बल्स लगवाए हुए, और बड़ा अच्छा उन्होंने वो जो था बनवाया था घर। तो अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ लगवाई उसमें, और लोग आते थे देखने के लिए कि घंटी बाहर बजती थी, तो बाहर कोई अब्बू ने अगर बात कर रहे, अब्बू जाके खोलते थे तो लोग कहते थे हमने सुना आपका घर बहुत खूबसूरत बना हुआ है, तो वो देखने के लिए आते थे अंदर से। और उसके अलावा एक तो बनने का था कि बना बहुत अच्छा हुआ था, दूसरा ये था कि सफाई बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ चमक रही होती थी हर वक्त। ये नहीं है कि अम्मी ने अब जैसे अब खाना बनाना है तो सारे किचन में गंद पड़ा हुआ, नहीं, अम्मी ने अगर खाना बनाना है तो साथ साथ सफाई भी होती जाएगी। अम्मी चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकती थी, यानी कि अगर चीज़ें खाना बना रही हैं तो हर चीज़ को जो है ना वो बड़े तरीके के साथ रखती थी। जैसे जैसे काम करती जा रही हैं वैसे वैसे बर्तन जो हैं वो बाहर धुलते जा रहे हैं। ज़ाहिरा काम वाली होती थी, मैं ये नहीं कह रही कि अम्मी खुद सारा काम करती थी, ज़ाहिरा पाकिस्तान में ये बहुत अच्छी सहूलत है कि कपड़ों वाली और साथ में सफाई के लिए होती हैं सब। तो लेकिन यह है कि उनके साथ भी मिलकर हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखना भी बड़ा काम है आई थिंक। अब मैं जब पाकिस्तान, उस वक्त तो हमें इस चीज़ का नहीं पता था, लेकिन अब जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ और अपनी बहनों को देखती हूँ कि मतलब उनका भी अपना भी कितना काम होता है, कि एक तो काम करने वाले हैं लेकिन उनसे काम भी करवाना सही तरीके से इज़ एन आर्ट, मैं तो कहती हूँ। यहाँ पर जैसे अगर मैं अब काम वाली है तो मुझे उसको एक से दूसरी दफ़ा कहने में दिक्कत होती है,
मुझे अच्छा नहीं लगता उसको बार बार किसी चीज़ को कहना। तो ये भी आर्ट जो है वो बड़ा ज़रूरी है अगर आपको सही तरीके से काम करवाना है। तो मेरे मेरे लिए ये काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको आदत पड़ जाती है पाकिस्तान में ना, क्योंकि ऑफ कोर्स समहाउ उनको काम तो करवाना है फिर। तो अगर वो फिर खामोश रह के तो वो कुछ नहीं कहेंगी, या मतलब किसी चीज़ का वो उनको मेंशन नहीं करेंगी कि ये काम सही किया है या नहीं किया, तो वो तो फिर ज़ाहिर है हो ही नहीं सकता ना। तो आई थिंक कि उनका क्योंकि रोज़मर्रा का वास्ता पड़ता है, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो इस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये देखिए मैंने ग्रीन ये जो होती है ना हालेपिनो पेपर्स, वो भी मैंने काट के और फ्रीज करके रखी होती हैं, ताकि अगर मेरे पास ना हो उस वक्त फ्रेश तो मैं निकाल के उसी वक्त उसमें डाल देती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी और फ्रेश वाली नहीं हैं, तो फिर मैं इनको इसी तरह से एक दफ़ा इसको धोकर तो उसमें डाल दूँगी खाने के अंदर ना, क्योंकि इसमें ग्रीन ये जो हैं वो पेपर्स काफ़ी सारी डलती हैं। ये भी हो गए। अब बाहर चलते हैं और इनको उसमें डालते हैं खाने के अंदर। एक्चुअली मेरा ख्याल है इन दोनों को इकट्ठा ही कर देती हूँ मैं। ये देखें, इन दोनों को ना इसके ब्रोकली के साथ ही डाल देती हूँ। तो हो रहा, अब इसमें डाल देती हूँ ये ब्रोकली और साथ में ये। चलो जी, अब ये भी सारी जब चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी तो इनको मैं वो जो होता है ना ब्लेंडर से, उसके साथ में फिर इसको सबको ब्लेंड कर लूँगी और फिर उसके बाद पकने के लिए रख देंगे। आई डोंट नो अब इसके अंदर जो है वो आटा क्यों डालते हैं, थिक करने के लिए शायद, पता नहीं। खैर वो फिर आटा डलता है इसमें, फिर उसके बाद जो है फिर तड़का, और ओह इसमें भी वो भी डालनी है, व्हाट डू यू कॉल इट, जिंजर, अदरक। अदरक डलती है इसमें काफ़ी सारी, वो भी अभी डालनी है। अब चल के वो बनाते हैं और फिर इसके बाद आते हैं। तो मेरा ख्याल है इतनी अदरक काफ़ी है इसके लिए। अच्छा, साथ में चाय का पानी भी रख देते हैं ताकि फिर साथ साथ चाय भी बन जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि इन सारी चीज़ें ये पक जाती हैं तो इसको ग्राइंड तो मैं रात को भी फिर कर सकती हूँ, राइट। तो अभी फिर मैं जाकर बाहर हो ही आऊँ क्योंकि फिर रात हो जाएगी। अभी असर की नमाज़ पढ़ के फिर मेरा ख्याल है मैं निकल जाती हूँ पहले, तो फिर उसके बाद आती हूँ। ये अब इसको भी कर लूँ साथ में ग्राइंड थोड़ी सी अदरक, ताकि इसको भी साथ ही डाल दूँ ताकि पक जाएगी इसमें। Okay, I think that's it. Okay. सब चीज़ें अब सॉफ्ट हो गई हैं ऑलमोस्ट, तो इनको बस ग्राइंड ही करना है मोस्टली अभी, लेकिन अभी थोड़ी देर और पकेंगी।
अब चल के पहले नमाज़ पढ़ लें, फिर उसके बाद चाय बनाते हैं और फिर इसके बाद बाहर निकलती हूँ मैं। फिर शाम को इसको आके फिर मैं ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि बाहर इस वक्त बाहर मौसम अच्छे की वजह से इसलिए बना रही थी अभी कि ताकि इसकी स्मेल अंदर ना आए, और एक दफ़ा जब ये पक गया तो स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इसलिए फिर अंदर भी मैं कर सकती हूँ ये सारे काम। तो अब मैं चल के नमाज़ पढ़ लूँ। ये हमारी चाय बन गई, और इसके साथ ये देखें, मैं ये लेकर आई थी लास्ट वीक आई थिंक। ये इतने मज़े की है ये कि इसमें पिकान पाए है ये, लेकिन बहुत ही मज़े की है। तो इसका एक बाइट लेते हैं और साथ में फिर चाय पीते हैं। तो क्या बन रहा है? मेरा ख्याल पानी जो है इसका खुश्क हो गया है। जी बिल्कुल, पानी इसका खुश्क हो गया है। अब इसको सिर्फ नज़र ही नहीं आ रहा। मेरा ख्याल इसको ले जाती हूँ और इसको जो है ना अभी ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि गर्म है, सॉफ्ट है, तो ग्राइंड हो जाएगा जल्दी। वी नीड बिग गन्स। ये इतना अच्छा है ना ये वाला ग्राइंडर। तो here is my Miss Tinkers. Hi Miss Tinkers. Tinkers. म्याऊ म्याऊ। इधर देखो म्याऊ म्याऊ। चल उसको नहीं देखना। तो अंदर मुझे डालना है थोड़ा सा आटा, जैसे कि वो पहले भी बात कर रही थी मैं कि मेरा ख्याल इसको यकजान करने के लिए करते हैं कि ताकि ये वो इस तरह खुला खुला सा ना रहे। मैं इतना ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी आटा, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। ये रेगुलर आटा है, रोटी वाला जो खाने की रोटी बनाते हैं ना लोग, वो रेगुलर आटा है गंदम का। आज मैंने सोचा है कि मैं ना इसको प्याज का तड़का लगाती हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में बाहर से खाया था मार्केट से साग, और वो बड़ा अच्छा बना हुआ था, और उसमें उन्होंने प्याज का तड़का लगाया हुआ था। सो मैंने प्याज का तड़का आज बनाया है। ये साग मैंने अच्छी वाली, वो अच्छी क्या मतलब साफ़ वाली देगची में डाल दिया था। मैंने कहा ऊपर से अम्मी देख रही होंगी, अम्मी ने कहा ना तुमने इतनी गंदी देगची कर ली है। तो इससे पहले कि झिड़कियाँ पड़े अम्मी से, मैंने कहा कि मैं इसको सफाई कर ली, क्योंकि मुझे इन्हीं बातों से झिड़कियाँ पड़ती थी हमेशा, और इससे पहले कि दोबारा अम्मी से झिड़कियाँ पड़े आज ख्वाब के अंदर, मेरा ख्याल है कि मैं इसको वो कर लूँ। अच्छा, ये जो है तड़का मैंने ऑयल के अंदर बनाया, लेकिन अब इसके अंदर मैं बटर डालूँगी साथ में। नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दिया था। अब ये बनाया मैंने इतना ज़्यादा कि आई कैन टेल यू कि इसका क्या वो मैंने अंदाज़ा रखा था नमक का, लेकिन अपने हिसाब से डाल लें। मेरा ख्याल इसमें मैंने 6 के करीब डाली होंगी या 7 के करीब डाली होंगी टेबल स्पून नहीं, टीस्पून से भून लूँगी। अब मैंने डांटना है मुझे ऊपर से देख कर, मैंने कहना तुमने देखी हो इतनी गंदी करती।
अम्मी का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अम्मी नाराज़ हो जाती है। मुझे अम्मी से डांट इसलिए भी पड़ती थी कि मेरी आदतें जो थी ना अम्मी से बड़ी डिफरेंट थी। अम्मी ज़रा तहम्मुल वाली थी, बड़ी उससे काम करती थी, तहम्मुल से काम करती थी। और मेरी जो मुझसे छोटी जो बहन है ना, हसन की अम्मी, वो उसकी आदत जो थी वो बिल्कुल अम्मी जैसी थी। और उसको झिड़कियाँ नहीं पड़ती थी और मुझे बड़ी सख्त उसके साथ वो होती थी कि तुम्हें क्यों नहीं झिड़कियाँ पड़ती। लेकिन हमारी दोस्ती बहुत थी शुरू से ही। तो उसका भी धीमा मिजाज है ज़रा, तो वो ज़रा अम्मी के साथ ठीक रहती थी। मुझे होता था कि मैं भाग भाग के काम करती थी, कभी एक काम करना कभी दूसरा काम करना, और बस इसलिए फिर मुझे ज़रा डांट भी ज़्यादा पड़ती थी। माँ बाप ज़ाहिर है प्यार तो सबका एक जैसा ही करते हैं, बस कुछ बच्चे ज़रा शरारती होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो ज़रा धीमे होते हैं, बात सुन लेते हैं आराम से। एवरीथिंग गुड। मेरा ख्याल एक और डाल दूँ क्योंकि मैंने फ्रीज़ करना है, तो जब फ्रीज़ करके भी ये जब निकलेगा ना तो फिर मुझे इसे तड़का नहीं लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर मैं फ्रीज़ ऐसे ही कर दूँ इसको और जब फिर मैं निकालूंगी मुझे फिर तड़का बनाना पड़ेगा, फिर तड़के की स्मेल आएगी, फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि अब मैं इसका तड़का बनाऊँ जाकर बाहर या ना बनाऊँ। तो इसलिए इस तरह से एवरीथिंग इज़ डन। आई जस्ट टेक इट आउट, इसको उसमें डाला पैन के अंदर और दिस इज़ रेडी एंड दैट्स ऑल। तो अब मेरा जाने का जो है ना बाहर इरादा ख़त्म हो गया क्योंकि अब मैंने आपको शायद बताया भी है कि रश आवर हो गया, तो इसलिए मेरा ख्याल फिर किसी दिन बाद में जाऊँगी। तो बस अब आटा वगैरह गूंदा है, उसके बाद रोटी बनाऊँगी एंड देखें कितना अच्छा ये बनाना लेसदार। ओ फिर पर और ये हमारा साग जो है वो रेडी हो गया है। मक्खन और तड़का और हर चीज़ इसमें डाल के इतने मज़े का है कि आई विश कि आप लोग स्क्रीन में से निकल कर आकर इसको खा सकते। इट टर्न्ड आउट सो गुड।
और ये रही चपाती और ये रहा साग। तो चलें अब थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं कि कैसा बना है और आपको दिखाते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा लूँगी मैं जी। There are no words to describe how good it is. बहुत ही मज़े का। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और अब तो मगरिब का टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।